ये कुछ वर्षों पहले का ही प्रसंग है, सत्य घटना है। किसी ने पूछा क्या है, क्या हुआ? तो कहते हैं वो अंग्रेज जब भी अकेला बैठा हुआ होता, एक छोटा सा बच्चा उसके पास आता, उसका हाथ पकड़ के उसे हिलाता और कहता तू मेरे लिए घर बना। अब वो ऐसा परेशान हो गया, पता नहीं किसका बच्चा है, कहां से आ जाना चाहता है। जब अकेला बैठा हो तब बच्चा सामने आ जावे, तू मेरे लिए घर बना। अब इतना परेशान हो गया कि पहले दिन में दिखता था, अब तो रात को सोए तो सपने में भी आ जावे और कहने लगे तू मेरे लिए घर बना। अब ऐसा परेशान हो गया, पूरे देश में ऐसा लड़का कहीं देखा नहीं है कौन का बच्चा जो मुझे इतने दिन से परेशान कर रहा है। साइकाट्रिस्ट को बताया, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। पुलिस में कंप्लेन लिखाई कि एक लड़का मुझे बड़ा परेशान कर रहा है। पुलिस ने पूछा कैसा है? बोले पीले रंग के कपड़े पहने हुए होते हैं और ऐसा बच्चा मेरे पास साथ आता है और कहता है मेरे लिए घर बना। अब ना कहीं ऐसा बच्चा देखा, ना कहीं जाना, पता नहीं वो है कौन। और ऐसी दशा बिगड़ने लगी, ऐसा जैसा वर्णन किया, ऐसा वर्णन वाला लड़का कोई भी उस देश में नहीं था। ऐसी दशा हो गई, ना सो पावे, ना चैन से बैठ पावे। कितने दिन हो गए उसे सोए, क्योंकि जैसे ही आंख बंद करे वो बच्चा आ जाए मेरे लिए घर बना। अब कहते हैं एक दिन जन्माष्टमी का दिन था, वो अंग्रेज रोड में से गाड़ी लेके जा रहा था और शहर के रस्तों में से ही जन्माष्टमी का कोई जुलूस निकल रहा था। रथ के ऊपर ठाकुर जी का चित्र रखा हुआ था और जैसे ही वो गाड़ी लेता लेता गया, उसकी दृष्टि पड़ी उस चित्र में। गाड़ी साइड में पार्क करी, भागता भागता आया, यही लड़का है, परेशान कर रहा है मुझे। सब लोग कहने लगे क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ यही तो बच्चा है, इतने दिन से परेशान कर दिया है, न दिन में बैठने देता है, न रात को सोने देता है। जरा सी आंखें बंद होती हैं मेरे पास आके कहता है घर बना मेरे लिए। कौन है ये, किसका बच्चा है? उन लोगों ने कहा ये जो रथ में चित्र है वो आपको दिख रहे थे? बोले हाँ, इतने दिन से मेरे पास आता है, मुझे कहता है मेरे लिए घर बनाइए, है कौन? तब उसने कहा कि ये और कोई नहीं, ये तो हमारे भगवान हैं और पिछले 2 महीने से हम इस गांव में प्रभु का मंदिर बनाने के लिए जगह ढूंढ रहे। उसे आश्चर्य हुआ, न कभी उसको देखा, न कभी उसको जाना, न कभी उससे कोई परिचय, लेकिन उसका स्थान बनाने के लिए उसने मेरे पे कृपा करी। मैं तो उसे जानता भी नहीं था, मैंने तो कोई साधन भी नहीं किया था, लेकिन अपना कार्य करवाने के लिए उसने मुझे चुना। और कहते हैं उसके पास कई एकड़ों में जगह थी और उन सारी जगह का उसने दान दे दिया और वहां पे आज भागवत वन बना है। वो पूरी जगह के अंदर 18,000 पेड़ बोए गए हैं और 18,000 पेड़ पे भागवत का एक एक श्लोक और वहां प्रभु का मंदिर बना। विचार करो, न उसने कोई साधन किया, न वो प्रभु को जानता ही था, लेकिन प्रभु जब जिस जीव पे कृपा करने का विचार करें, जैसे कृपा करने का विचार करें, तभी वो जीव प्रभु के सन्मुख हो सकता है, अन्यथा नहीं। और हमारे प्रभु कैसे हैं? वो तो पूरे संसार को अपनी ओर आकृष्ट करने वाले हैं। और तो और कई मुस्लिम कवि भी ऐसे हुए कि जिन्होंने भी प्रभु के दर्शन जब करे तो प्रभु का दर्शन करके वो भी प्रभु के लावण्य में खो गए। कहते हैं जब रहीम जी ने प्रभु श्याम सुंदर के दर्शन करे, रहीम जी भी कहने लगे कमल दल नयन की उपमानी, बिसरत नाही मदन मोहन की मंद मंद मुस्कानी, कमल दल नयन की उपमानी। कहते हैं जब वाहिद ने प्रभु के दर्शन करे तो वाहिद ने भी प्रभु के दर्शन करे और उनका मन कहने लगा सुंदर सुजान पर, मंद मुस्कान पर, बांसुरी की तान पर, ठौरन ठगी रहे, मुरली विशाल पर, कंचन की माल पर, खंजन सी चाल पर, ठौरन ठगी रहे। वाहिद रसखान जी ने जब देखा मानुष हो तो वही रसखानी, बसो मिले गोकुल गावन के ग्वालन। रसखान जी भी कहने लगे कि हे प्रभु मुझे कभी जन्म दो तो वज में कोई पत्थर बनाना, कोई शिला बनाना, ताकि प्रभु के दर्शन कर सकूं। कहते हैं जब नाजिर ने भी प्रभु के दर्शन करे तो नाजिर ने भी प्रभु का वर्णन करते हुए चूके नहीं। उन्होंने भी गाया तारीफ करूं मैं क्या क्या उस मुरली धुन के बजैया की, नित सेवा कुंज के फिरैया की, बन बन घेनु चरैया की, गोपाल बिहारी बनवारी दुख हरना मेर कन्हैया की, रस ध्यान सुनो दंडवत करो जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। ताज बीबी ने प्रभु के दर्शन करे तो ताज बीबी भी प्रभु के दर्शन करके कहने लगी सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, दत्त की बिकानी बदनामी सहूंगी, देव पूजा ठानी नवाज हूं भुलानी, तजे कलमा कुरान सारे गुनन गहूंगी मैं, सांवला सलोना सिरताज सर कुलेदार, तेरे नाल
प्यारे हिंदुआनी हो रहूंगी मैं। ताज बेबी, कैसे कैसे भक्त हुए, कैसे कैसे प्रभु के दर्शन करने को जीव हुए। अपन भी प्रभु से वही विनती करें कि ऐसी कृपा अपने पर भी हो और उन्हीं प्रभु के अपन को दर्शन हो। इसलिए तो भक्तों ने भी गाया है ना, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है।